विधानसभा रामनगर में लगभग 1,10,000 मुस्लिम वोट है और हम जो रामनगर में प्रत्याशी दे रहे हैं विकास कुमार श्रीवास्तव जी को। विकास कुमार श्रीवास्तव जी पेशे से वकील हैं और उनका सामाजिक स्टेटस बहुत अच्छा है। लोगों के सुख दुख में काफ़ी दिनों से जमे रहे हैं और विकास कुमार श्रीवास्तव का करैक्टर यहाँ के लोगों से जैसा वेरीफाई किया गया और जब से वो पार्टी में आए हैं निरंतर ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और घर घर जन जन तक उन्होंने ओवैसी साहब का पैगाम पहुंचाया है। और मैं समझता हूं कि 1,10,000 वोटर मुस्लिम उनके साथ में है और उनकी कम्युनिटी का 20 से 25,000 वोट उनके साथ में है। तो मैं समझता हूं कि उनके कम्बाइनेशन और उनके चुनाव लड़ने से रामनगर विधानसभा का चुनाव हमारे विकास कुमार श्रीवास्तव जीतने के पोजीशन में है और ये चुनाव रामनगर का हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो गोप हों और चाहे दूसरे प्रत्याशी बीजेपी के हों, वो कहीं लड़ाई में नहीं है। इसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं, जो 7 महीने 8 महीने से किसान रोडों पे था और सरकार किसानों के सामने झुक करके आई है और तीनों काले कानून को वापस किया है। ये हमारे और आपके संघर्षों का नतीजा रहा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के रूप में बैठते हैं और विपक्ष में उन्होंने सबसे पहले कृषि कानून बिल को अगर किसी ने फाड़ा था तो पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपोज किया था। उसी के बाद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया और किसान रोडों पे उतर गया। पूरे हिंदुस्तान के किसान रोडों पे इस गर्मी ठंडी बरसात में खड़े रहे और पूरे लगन के साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रोड पे थे और अल्टीमेटली इस तानाशाही और हिटलर सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2 दिन पहले उन्होंने कृषि कानून को अगली शीतकालीन सत्र में आने पे ये आश्वासन दिया है कि उसे वापस किए हैं। ये आपकी जीत है, किसानों की जीत है और भारत आंदोलन जीवी है। यह आंदोलन करने वालों की जीत है। सज्जाद साहब जैसे जो है किसान बिल वापस लिए हैं, तो क्या लगता है सीए एनआरसी पे भी बैकफुट पे जाएगी सरकार? देखिए, सीए एनआरसी पे अब हम लोग उसके लिए स्टैंड करेंगे। किसान बिल पे पार्टिकुलर उन्होंने वोट को भी पोलराइज करने का तरीका अख्तियार किया है कि आने वाले 22 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। उसके तहत हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात कही है कि चुनाव को पोलराइज करने के लिए किया है, लेकिन सीए और एनआरसी का कानून इस देश में आने की ज़रूरत ही नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट 1951 अमेंडेड 1952 उसका सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर भारत में माँ और बाप में से कोई भी उसका जेनेटिक तौर पे अगर उसका भारतीय रेजिडेंट है तो वो भारतीय निवासी है। इसलिए सीए एनआरसी एनपीआर की भारत में कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सीए एनआरसी और एनपीआर को भारत में लाया गया। आपसे ये जानना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से ये बात कहना भी चाह रहा हूँ कि जिस मुल्क में यहाँ के हिंदू परेशान हैं, उनको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं, फेयर प्राइस, यहाँ के लोगों को खाना पानी और सड़क की सुविधाएं और उच्च शिक्षा की सुविधाएं दे ही नहीं पा रहे हैं और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से हिंदू ला करके हिंदू लाने की बात कर रहे हैं। पहले यहाँ के हिंदू को शिक्षित कर दें, सुरक्षित कर दें और उनके रोज़गार को गारंटेड कर दें, तो मैं समझता हूँ कि भारत फिर सुरक्षित हो जाएगा। 70 सालों तक कांग्रेस को उठाया, इन्होंने हाशिमपुरा का दंगा दिया, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट दी, सचर कमेटी की रिपोर्ट दिया, गुड्डू कमीशन दी, नानोतवी कमीशन दिया, सचर कमेटी की रिपोर्ट दी। सचर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जब मुसलमान 1950 में इनको सत्ता दिया था तो 54% पढ़ा लिखा था और 34% रोज़गार में था। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब सचर कमेटी की रिपोर्ट आई तो मुसलमान
इस लेवल पे पहुंच गया कि उसका घर दलित बस्तियों से बदतर हो गया, उसके इलाके दलित बस्तियों से बदतर हो गए और उसकी माशी हालत इस कदर हो गई कि उसे बीपीएल राशन कार्ड उठाने पड़े। जो 34% रोज़गार में था वो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हो गया। तो ये कांग्रेस का करैक्टर था। और आज हम पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि मुस्लिम क़यादत, मुस्लिम सियासत की बात कर रहे हैं। अरे भारत के अंग में से आर्टिकल 19 ये कहता है कि फ्री फ्रॉम स्पीच है, बिजनेस है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जा कर के बीफ चेक कर रहे हैं, आप दरवाज़ों से लोगों के घर में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बन रहा है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, ये तय करने का अख्तियार कुछ लाल रुमाल पहनने वाले वक्त जात विशेष के लोगों का हो गया। हम किसी की बात नहीं करते हैं, हम संविधान को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। आर्टिकल 51 राइट की बात करते हैं कि जो नागरिक के अधिकार हैं उसकी उत्थान की जाए। आर्टिकल 21A में एजुकेशन को फ्री करने की बात की गई थी। आप यहाँ के स्कूलों में देख लीजिए, कहीं गधे बांधे जा रहे हैं, कहीं खच्चर बांधे जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों की क्या दशा हो गई है। मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्लिम राजनीति को जिंदा किया है और खड़ा किया है, वरना लोगों को दरी बिछाने और पैजामा उठाने की जिम्मेदारी थी। आज उन्हीं की सियासत की वजह से सपा में भी मुसलमानों की कदर बढ़ गई, वरना अबू आसिम जैसे लोगों को स्टेज पे खड़े होने और बैठने की जगह इसी उत्तर प्रदेश में नहीं दे रहे थे। और आजम खान के साथ में सपा ने क्या किया है वो जग जाहिर है। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, अंडा चोरी में उसको जेल में बंद किए हुए हैं। इससे बड़ा तमाशा मुसलमानों के साथ क्या हो सकता है। सचर कमेटी की रिपोर्ट अखिलेश यादव की सरकार में आ चुकी थी। अखिलेश यादव ने पिछले एजेंडे में कहा था कि हम 12 से 18% रिजर्वेशन देंगे। उनकी सरकार बनी और हमें क्या दिया, मुजफ्फरनगर का दंगा। अगर अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी मुसलमानों की हिमायती होती और उनकी क़यादत की और उनकी सरपरस्ती करती तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 1600 किलोमीटर से चल करके उत्तर प्रदेश नहीं आते। हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, मारे फिर रहे थे। अल्लाह ने एक नेमत के रूप में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भेजा है, जो संसद रत्न भी हैं। और पार्लियामेंट में जब किसान बिल पे बात हो रही थी और 2 बिलों पे एक और बात हो रही थी, जब मेरा बैरिस्टर वहाँ पे बोल रहा था तो रविशंकर प्रसाद जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और लॉ मिनिस्टर थे, वो कहते थे कि बैरिस्टर साहब वी आर सिटिंग टू मेक द लॉ नॉट एग्जामिन द लॉ। सुप्रीम कोर्ट इसका एग्जामिनेशन करेगी। यानी वो लोहा मान रहे थे पार्लियामेंट में मेरे बैरिस्टर का। तो हम उसकी क़यादत के लिए आए हैं और हिंदुस्तान में हम गंगा जमनी तहज़ीब के बानी हैं, मुहाफ़िज़ हैं।